नमस्कार दोस्तों। 17 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है 2023 में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा समय तक एक भाव में रहने वाले ग्रह शनि देव अपनी राशि जो है परिवर्तन करने वाले हैं। और शनि देव इस दौरान जो है अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करते ही दोस्तों शनि के अलग प्रकार के जो प्रभाव हैं वो हर राशि को प्राप्त होने लगेंगे। दोस्तों, ये गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि जो है वो लगभग लगभग 2.5 साल तक किसी भी एक भाव में गोचर करते हैं। और जब वो किसी राशि में रहते हैं तो उसके भरपूर परिणाम जो है वो जातक को देते हैं, क्योंकि सबसे लंबा दौरान ये उस भाव में रहते हैं। दोस्तों, बाकी सभी ग्रह जो हैं वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम समय तक एक भाव में टिकते हैं। सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे हैं जो लगभग लगभग 1.25 साल तक किसी की एक जो है राशि या भाव में रहते हैं। क्यों ये भाव इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यों ये गोचर इतना महत्वपूर्ण है, आप इसको समझिए। और क्या इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं अलग अलग राशियों पे, वो हम एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर शनि का ये जो गोचर है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 17 जनवरी को जैसे ही मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में शनिदेव आएंगे, उसके साथ साथ ये जो है कुछ दिनों तक मार्गी रहेंगे। लेकिन 30 जनवरी को पुनः ये जो है सूर्य के ज़्यादा समीप आने के कारण अस्त स्थिति में हो जाएंगे। और जैसे ही शनि अस्त होंगे दोस्तों, उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि जो जून का महीना है उसमें जाकर एक बार दोबारा से वक्री हो जाएंगे, वक्री अवस्था में भी पहुंचेंगे। और 2023 के नवंबर महीने में ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जब भी जो है मार्गी और वक्री होते हैं शनि, तो कहीं ना कहीं बाकी ग्रहों की तरह शनि का भी मकसद यही होता है कि जिस पिछली राशि में या जो पिछले काम उनके रह गए हैं, जो करेक्शंस रह गई हैं, उनको जाकर वो वापस करेक्ट करें। इसीलिए ये मार्गी होते हैं, इसीलिए ये वक्री होते हैं। दोस्तों, कोई भी एक प्लैनेट जब किसी एक भाव में रहता है तो वो कुछ जो है पर्पस को, कुछ कामों को अंजाम देता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता रहता है समय के अनुसार, और अगर उसको ये महसूस होता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो मेरे द्वारा रह गए हैं, मिस हो गए हैं, या जो मुझे और करने चाहिए थे, तो उन्हीं को कंप्लीट करने के लिए एक रिव्यू वाली कंडीशन में वो ग्रह वक्री होकर पुनः उस स्थिति का निर्माण करता है कि जो करेक्शंस को दे उस भाव के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों शनि जो है वो वक्री भी होंगे, उसके बाद पुनः मार्गी भी रहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि कुंभ राशि इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जो मकर राशि थी जिसमें अभी तक शनि उपस्थित थे वो पृथ्वी तत्व की राशि थी। लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि क्योंकि जड़ तत्व की राशि है, बिल्कुल स्थिर रहती है। उसके अलावा जो कुंभ राशि है उसके कंपैरिजन में वो जल तत्व की राशि में आ जाती है। और जल तत्व की राशि में जैसे ही शनि आएंगे दोस्तों, बहुत ही चीज़ें, बहुत ही परिणाम आपको जो है बहुत ही डिफरेंट दिखाई देंगे। जो अगले 2.5 साल में आपने महसूस किए होंगे उससे बिल्कुल अलग और जो है डिफरेंट दिखाई देंगे। अब यहाँ पर कुंभ राशि में शनि क्या परिणाम देंगे, कैसे परिणाम देंगे, वो तो हर राशि के हिसाब से लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि जो कुंभ राशि है वो लिक्विडिटी को दिखाती है, फ्लो को दिखाने वाली राशि है। तो ऐसा मानना है कि बिजनेस में जो है वो बहुत ही रैपिड उतार चढ़ाव आएंगे। अर्थव्यवस्थाओं में जो है बहुत ही ज़बरदस्त उतार या चढ़ाव आने की आशंका है, चाहे वो विश्व की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो। और साथ ही साथ जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विड पैसा है, उसके ऊपर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चाहे वो जल से रिलेटेड कोई चीज़ें हों या वो पैसे से रिलेटेड लिक्विडिटी, कैश मनी हो, वहाँ पर शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे। और आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि एक तरह से वो छटनी करके रख देंगे। वो लोग जो अनुशासनात्मक है, मतलब डिसिप्लिन्ड है, अपने काम में बिल्कुल ही जो है रेगुलर होकर अपना ध्यान लगाकर काम को करते हैं, अपने बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग हैं, वो सरवाइव करेंगे। और जो अनुशासनात्मक नहीं है, जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, उनको शनि जो है वो टिकने नहीं देंगे। उनके लिए परेशानियां
पैदा कर देंगे। दोस्तों शनि का ये गोचर जैसे ही होगा कुछ लोगों के लिए ये एक तरह से राजयोग के समान प्रभाव देगा और कुछ लोगों के लिए ये ढैया साढ़े साती भी लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों इस बारे में हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर एक जर्नल डिस्कशन कर रहे हैं। शनि का जो ये गोचर होने वाला है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि में आकर दोस्तों बहुत चीज़ों को करेक्ट करने वाले हैं। विश्व एक बिल्कुल ही अलग अनुभव लेगा इन 2.5 साल के अंदर और बहुत कुछ आपको बदला हुआ सिनेरियो दिखाई देगा विश्व के अंदर, चाहे वो पैसे के मामले में हो, अर्थव्यवस्था के मामले में हो, जल के मामले में हो या कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ जो लिक्विडिटी जो कुंभ राशि से जो है डायरेक्ट जिसका संबंध है, उन सभी चीज़ों में शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम किसी और रोचक जानकारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।